नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आज का ये लाइव ब्रॉडकास्ट उन सभी साथियों के लिए है जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं अपनी औरत को लेकर, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये आज हर घर में समस्या बनी हुई है। और मेजर जो घर में क्वेल्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कि मान लिया किसी की शादी हो गई 22-23 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में शादी हुई, 23 साल का वो बाप बन गया। 21 साल की उम्र में शादी हुई, 22 साल का वो बाप बन गया। और बाप बन गया तो वो बच्चा जब 18 साल का हो गया, 22 साल में वो बाप बना, तो बाप की उम्र कितनी हुई? 40 वर्ष। बच्चा जवान हो गया, लड़की है जवान हो गई, लड़का है जवान हो गया। अब वो 40 साल का, वो भी जवान है। समस्या यहाँ आकर अटक जाती है। बाप भी जवान, औलाद भी जवान। अब उस धर्म संकट में पिसती है कौन? महिला। महिला को सारी चीज देखनी होती है। और जब उस बाप की सेक्सुअल हंगर पूरी नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और उस चीज का बच्चों के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। वो ओपनली कुछ कर नहीं सकते। ओपनली करे तो बच्चे जवान है, वो भी समझ रहे हैं, उनके ऊपर गलत इफेक्ट जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। अब वो करे तो करे क्या? अब वो धर्म संकट में फंस गए हैं कि बाप भी जवान, बेटा भी जवान, माँ भी जवान, बेटी भी जवान, बेटा बेटी कवारे हैं, माँ बाप जवान हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना। फिर आदमी जब तक जीता है तब तक उसमें सेक्सुअल हंगर रहती है। दैट्स बिटर ट्रूथ। जब तक वो जीता है तब तक उसकी सेक्सुअल हंगर जिंदा रहती है, बुढ़ापे में भी जिंदा रहती है, बुढ़ापे में भी मन करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वो जैसे बोलते हैं ना कि लकड़ियां शमशान घाट में जा चुकी हैं लेकिन फिर भी आस की भाती। बट एक हरियाणा में एक डायलॉग बड़ा प्रचलित है कि कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते। इश्क तो करते हैं लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते। ऐसा हो जाता है, वे बूढ़ा हो गया तो क्या करेगा। बट वो शरीर से बूढ़ा हुआ है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और 40-45 साल की उम्र को हम बुढ़ापा थोड़ी बोलेंगे कि वो बूढ़े हो गए। 50 साल का कोई बूढ़ा हो गया, नहीं बोल सकते वो। बट दे कैंट डू इंटरकोर्स ओपनली। वो ओपनली संभोग नहीं कर सकते। बच्चे घर पर रहते हैं, दिन में बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन दिन में भी जो बाप है उसे भी बाहर काम के लिए निकलना पड़ता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्टमेंट करना। ऐसे में फिर वो जो बाप है वो बुरी संगत में पड़ जाता है। मतलब
क्योंकि उसे घर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो हंगर है, जो उसकी भूख है, वो शांत नहीं होती। ऐसे में मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि वो होटलों में जाते हैं या जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है, वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, वहाँ भी दलदल में फंस जाते हैं। हालांकि नहीं फंसना चाहिए, लेकिन मजबूर है, करे तो करे क्या। बहुत ही ज्ञानवर्धक डियर फ्रेंड्स ये लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप इस ब्रॉडकास्ट को हल्के फुल्के में न लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर से ज़रूर लिखें आपकी क्या राय है इन विचारों पर। तो इसका समाधान भी आपको बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आप किस टाइम आपने क्या करना है, कैसे करना है, ताकि बच्चों के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट भी न पड़े। बस इसके लिए ज़रूरी है आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती, मतलब कोई, मैं ये चीज़ें खुलकर बोलता हूँ और जितना फ्रैंकली मैं बोलता हूँ, आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा फ्रैंकली बोलने वाला कोई बंदा नहीं होगा जो इतना फ्रैंकली हर चीज़ को आपके साथ साझा कर ले। ऐसा कोई नहीं लगता मुझे कि ऐसा कोई होगा। हाँ, वैसे आपके यार दोस्त होंगे, आप इकट्ठे बैठ के अपने दुख सुख को बतला लेते होंगे, बट ऐसा कोई नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर इतनी खुलकर कोई बात करता हो। और मैं हर टॉपिक पर खुलकर बोलता हूँ, खुलकर बात करता हूँ। मुझे पता है कि ये समाज में समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दबाने से ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आपको एक बात की तो इसलिए खुशी होनी चाहिए कि कोई तो हमारा दोस्त है जो खुलकर बोलता है, विदाउट एनी हेजिटेशन ही स्पीक ओपनली, खुलकर बोलता है, खुले में बोलता है, फेसबुक पर लाइव आता है, जो बात होती है धड़ल्ले से बोलता है। किसी से कोई ऐसा नहीं कि मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं सुनते, मेरे रिलेटिव्स नहीं सुनते, सुनते हैं, सभी सुनते हैं। और मैं चाहता हूं कि सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट तो मुझसे बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरे विचार फेसबुक के माध्यम से उनके पास पहुंचते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को लक्की इंसान समझता हूँ। साथियों, किसी भी साथी की अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आई कि आप इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वीडियो को लाइक करने में शर्म आती है, कमेंट करने में शर्म आती है और मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आती। इसमें आप कहेंगे कि आप तो यू आर ए ब्रेजन पर्सन, आप बेशरम व्यक्ति हैं। हाँ, मैं बेशरम हूँ और होना पड़ेगा किसी न किसी को तो बेशरम, और वो मैं हूँ जो आपकी जो अंदरूनी जो समस्या है उसको समझता हूँ और उनके मैं सॉल्यूशन जानता हूँ। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। वैसे करोड़ों लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं, करोड़ों, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि पूरी दुनिया के लोग मास्टर सुखविंदर कोका को ही गुरुजी बोलेंगे। दैट्स माई कॉन्फिडेंस, ये मेरा विश्वास है। एंड इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा कि उन्हें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं साथियों 28 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। 28 वर्षों में
मैंने बहुत कुछ देखा है। उम्र से कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं कि सफ़ेद दाढ़ी हो गई, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी सिर के ऊपर लटाए हैं, ऐसे करके बैठ गए, भी उनमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जटाई बढ़ाने से कोई ज्ञान नहीं आता, दाढ़ी बढ़ाने से कोई ज्ञान नहीं आता। ज्ञान डियर फ्रेंड्स ध्यान लगाने से आता है, पढ़ने से भी ज्ञान नहीं आता। ध्यान लगाने से किसी भी चीज को आप गौर से देखेंगे, उसमें ध्यान लगाएंगे, किसी भी चीज को देखेंगे, आप वहीं से बहुत कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज का देखो, ये मैं 10वीं बार लाइव आया हूँ आज में, और आवाज़ भी बहुत धीमी पड़ गई है, और तो मैं सॉरी चाहूँगा। इसी आईडी पर मैं दिन में ठीक लगभग 1 बजे लाइव आऊँगा। बहुत सारे साथी जुड़ते हैं, उन सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।